अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। गंगाराम पटेल और बुलाखी नाई की कहानी। एक कहानी ऐसी भी। आज की कहानी है सजा 5 जूते मारने की। अगले दिन की यात्रा की समाप्ति पर जब उन्होंने एक अन्य नगर में पहुंचकर पड़ाव डाला तो वहां बुलाखी नाई ने एक और अजीब दृश्य देखा। उसने देखा कि एक चौराहे के पास एक चबूतरा बना हुआ है। उस चबूतरे पर एक जूता पड़ा हुआ है। उसके समीप ही एक सिपाही बैठा हुआ है, वहां की निगरानी कर रहा है। जो कोई भी राहगीर वहां से गुजरता वही उस जूते को उठाकर उस चबूतरे पर 5 बार मारता था। ये देखकर बुलाखी वापस लौटा तो उसने इस प्रश्न की गुत्थी सुलझाने के लिए पटेल से आग्रह किया। रात को सोते समय पटेल ने तब उससे कहा, बुलाखी राम, अब मैं तेरे इस प्रश्न का उत्तर देता हूं, अतः तू ध्यान लगाकर सुन। इस नगरी के राजा का नाम है अंबादत्त। राजा अंबादत्त बड़ा प्रतापी राजा है। इस राजा की 3 रानियां थीं। सबसे बड़ी रानी का नाम श्यामा, मझली रानी का नाम कृष्णा और सबसे छोटी रानी का नाम चंचला था। राजा अपनी दोनों बड़ी रानियों की अपेक्षा छोटी रानी चंचला को अधिक प्यार करता था, किंतु उसे यह मालूम नहीं था कि रानी अत्यंत दुष्टा और पतिता थी। हे बुलाखी राम, एक बार राजा अंबादत्त आखेट करने के लिए जंगल में गया तो उसने देखा कि एक गाय को एक शेर ने अपने पंजों में दबाया हुआ था। गाय पीड़ा से बुरी तरह रंभा रही थी। वो उस शेर के पंजों से छूटने की भरपूर कोशिश कर रही थी, किंतु शेर ने उसे बुरी तरह से दबोचा हुआ था कि बेचारी गाय का कोई भी प्रयास सफल नहीं हो पा रहा था। ये देखकर राजा अंबादत्त को उस गाय पर बहुत दया आई। उसने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और शेर का निशाना बनाकर बाण छोड़ दिया। निशाना अचूक बैठा। राजा का बाण शेर के कलेजे में जा धंसा। शेर ने गाय को छोड़ दिया और वेदना से तड़पता हुआ चारों ओर चक्कर लगाने लगा। कुछ ही देर के बाद उसकी मृत्यु हो गई। जब राजा को विश्वास हो गया कि शेर दम तोड़ चुका है तो वो गाय के समीप पहुंचा। गाय आभार भरी दृष्टि से उसी की ओर देख रही थी। तभी वहां एक चमत्कार हुआ। जैसे ही राजा ने गाय के समीप पहुंचकर उसके घावों को सहलाना चाहा, अचानक गाय एक सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गई। ये देखकर राजा की आंखें आश्चर्य से फट पड़ी। वो विस्फारित नेत्रों से उसे सुंदर स्त्री की ओर देखने लगा। राजा को आश्चर्य में पड़ा देखकर उस स्त्री ने कहा, हे राजन, तुम आश्चर्य मत करो। दरअसल मैं एक गंधर्व कन्या हूं जो इस वन में भ्रमण के लिए आई थी, और यहां जो ये शेर तुमने मार दिया है, ये एक यक्ष था जो मेरा कौमार्य भ्रष्ट करना चाहता था। इसे अपने पर जोर जबरदस्ती करते देख मैं घबरा गई और एक गाय का रूप धारण कर यहां से भागने लगी। इस यक्ष ने मेरा मंतव्य ताड़ लिया। इसने भी शेर का रूप धारण कर लिया और मेरा पीछा करना शुरू कर दिया। मैं जानती थी कि मेरे जोर जोर से डकराने की आवाज सुनकर कोई न कोई दयालु शिकारी इधर से जरूर गुजरेगा और मुझ पर दया करके मुझे बचा लेगा। ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली और तुमने मुझे आकर बचा लिया। गंधर्व कन्या ने आगे कहा, राजन, चूंकि तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, अतः मैं भी तुम्हें एक रहस्य की बात बताना चाहती हूं। सुनो, शेर बने इस यक्ष के पेट में एक ऐसा दिव्य फल है जो किसी को भी चिर यौवन दे सकता है। इस फल को खाने से व्यक्ति पर कभी बुढ़ापा नहीं आता। वो व्यक्ति हमेशा जवान बना रहता है। अतः तुम इस शेर का पेट फाड़ डालो और उस फल को निकाल लो। घर ले जाकर पहले इसे गंगा जल से खूब अच्छी तरह से धोना, तत्पश्चात इसका उपभोग करना। इससे तुम्हारी आयु बढ़ जाएगी और तुम पर बुढ़ापा हावी नहीं होने पाएगा। ऐसा कहकर वो गंधर्व कन्या अंतर्धान हो गई। राजा ने तब शेर का पेट फाड़कर वो दिव्य फल निकाला और उसे लेकर अपने नगर लौट आया। घर आकर उसने वो फल गंगा जल से धोकर शुद्ध कर दिया।
वो उसे खाने का विचार कर ही रहा था कि तभी उसके मन में एक विचार कौंधा उठा। उसने सोचा कि क्यों न ये फल रानी चंचला को खिला दूं। इस फल को खा लेने से उसका यौवन चिरस्थायी हो जाएगा और फिर अनेक वर्षों तक मैं उसके यौवन का उपभोग करता रहूंगा। ऐसा विचार कर राजा अपनी छोटी रानी चंचला के कक्ष में जा पहुंचा और उसे वो फल देकर बोला, मेरी हृदयश्वरी रानी चंचला, ये फल मैं तुम्हारे लिए विशेष रूप से लेकर आया हूं। तुम इसे खा लो। इस फल की विशेषता यह है कि जो भी व्यक्ति इसे खाएगा उसका यौवन चिरस्थायी हो जाएगा, उस पर कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। तुम इसे खा लोगी तो तुम्हारा यौवन भी चिरस्थायी हो जाएगा, तुम कभी बूढ़ी न होगी। ठीक है स्वामी, रानी चंचला बोली, आप इसे यहीं रख दीजिए, मैं स्नान करके शुद्ध होकर इसका उपभोग कर लूंगी। बुलाखी, राजा सचमुच ही अपनी इस रानी को हृदय से चाहता था, किंतु रानी चंचला का उसके प्रति प्यार मात्र दिखावा था। वो राजा से प्यार नहीं करती थी, वो तो एक युवा सन्यासी से प्यार करती थी जो प्राय आशीर्वाद देने के बहाने उसके महल में आता रहता था। राजा के जाने के बाद रानी चंचला ने सोचा कि क्यों न मैं इस फल को अपने प्रेमी उस सन्यासी को दे दूं। फल खाकर उसका यौवन चिरस्थायी हो जाएगा और मैं वर्षों तक उसके साथ समागम का आनंद लेती रहूंगी। ऐसा विचार कर उसने वो फल वहीं रख दिया। अगले दिन उसे आशीर्वाद देने के बहाने जब वो युवा सन्यासी उसके पास आया तो उसने उस फल की विशेषता बताकर सन्यासी को वो फल दे दिया। बुलाखी, गंगाराम पटेल ने आगे बताया, वो सन्यासी भी कोई दूध का धुला नहीं था, वो भी चरित्र का गंदा था। रानी के साथ साथ उसके एक वेश्या के साथ भी अपने अनैतिक संबंध बनाए हुए थे। वो उस वेश्या से बहुत प्यार करता था, अतः उसने स्वयं वह फल खाने के स्थान पर उसे अपनी प्रेमिका वेश्या को दे दिया। फल पाकर वेश्या अपने मन में विचार करने लगी कि मेरी जिंदगी तो एक पाप भरी जिंदगी है। न जाने कैसे कैसे लोग मेरे पास आते हैं और कुछ धन देकर मेरे शरीर को रौंद कर चले जाते हैं। मैंने इस फल को खाकर यदि अपना यौवन चिरस्थायी बना लिया तो न जाने कब तक ये पापमयी जिंदगी जीना पड़े, जबकि मैं ऐसी हालत में ज्यादा दिन तक जीना नहीं चाहती। अतः बेहतर यही होगा कि मैं इस फल को यहाँ के राजा को भेंट कर दूं। राजा इस फल को खाकर चिरस्थायी यौवन पालेगा और बहुत समय तक इस देश और अपनी प्रजा का परिपालन करता रहेगा। ऐसा विचार कर वो वेश्या राजा के दरबार में जा पहुंची और वो दिव्य फल राजा को भेंट कर दिया। राजा ने तुरंत उस फल को पहचान लिया। वो सोच में पड़ गया कि ये दिव्य फल तो मैंने अपनी रानी चंचला को खाने के लिए दिया था, इस वेश्या के पास ये फल कैसे पहुंच गया। उसने वेश्या से पूछा कि तुम्हारे पास ये फल कहां से आया। तो वेश्या ने उसे बताया, राजन, एक नौजवान सन्यासी ने मुझे ये फल दिया था। वो सन्यासी मेरे यौवन पर मोहित है और यदा कदा मेरे पास आता रहता है। ये कहकर उसने उस सन्यासी का हुलिया राजा को बता दिया। सन्यासी का हुलिया जानकर राजा समझ गया कि निश्चय ही वो सन्यासी वही व्यक्ति है जो आशीर्वाद देने के बहाने प्राय रानी चंचला के महल में आता रहता है। तब उस फल को लेकर राजा रानी चंचला के रानीवास में पहुंचा। उसने रानी से पूछा, रानी, मैंने जो दिव्य फल तुम्हें खाने के लिए दिया था, क्या तुमने उसे खा लिया? हां स्वामी, रानी मुस्कुराकर बोली, उसे तो मैंने उसी दिन खा लिया था। झूठ बोलती हो तुम, राजा क्रोध में भरकर बोला। सच तो यह है कि तुमने उस फल को नहीं खाया, बल्कि अपने प्रेमी उस सन्यासी को दे दिया था, जो कभी कभार तुम्हारे कक्ष में तुम्हें आशीर्वाद देने के बहाने आता रहता है। वो सन्यासी के रूप में एक शैतान है। हमने पता लगा लिया है कि उसके एक वेश्या के साथ भी शारीरिक संबंध है। उसी वेश्या से हमें ये दिव्य फल आज प्राप्त हुआ है। ये कहकर उसने रानी चंचला के आगे वो फल रख दिया। उस फल को देखकर रानी चंचला स्तब्ध रह गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसके मुंह से कोई बोल न फूटा। चोरी पकड़े जाते देख उसके औसान खता हो गए। वो राजा के पैरों में गिर पड़ी और अपने अपराधों के लिए राजा से क्षमा मांगने लगी। लेकिन राजा तो क्रोध में भरा हुआ था। उसने उसी घड़ी जल्लाद को बुलाकर रानी का सिर कटवा दिया। सन्यासी को भी ढूंढकर उसने उसे कारागार में डलवा दिया।
फिर उसने चौराहे पर रानी का कटा सिर और उसका धड़ लाकर उसे जमीन में दफना दिया। उसने उस स्थान पर एक चबूतरा बनवाया और नगरवासियों के लिए यह आदेश जारी करवा दिया कि जो भी कोई नागरिक उस स्थान से गुजरे वो उस बेवफा रानी की मजार पर गिनकर 5 जूते अवश्य मारे। सो हे बुलाकी, आज तू जिस दृश्य को देखकर आया है वो उसी रानी की मजार है। राजा के आदेश पर वहां से गुजरने वाले लोग उस मजार पर 5 जूते मारकर ही आगे बढ़ते हैं। ऐसा न करने वाले को दंडित किया जाता है। इसी के निमित्त वहां एक सिपाही बैठा रहता है जो इस बात का ध्यान रखता है कि किसने राजा के आदेश का पालन किया है या किसने नहीं किया। इतना कहकर गंगाराम पटेल खामोश हो गए। इस बार उन्होंने बुलाकी से ये पूछने की भी जरूरत महसूस नहीं की कि उसकी समस्या का समाधान हो गया या नहीं। उन्होंने चादर ओढ़ ली और निंद्रा देवी की गोद में चले गए। अगले दिन उन्हें फिर से यात्रा भी तो करनी थी।